सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के, ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि बेहतरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है। प्रमुख आभूषण है। ऑप्शन देवगढ़ शैली, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़ शैली, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर शैली और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर शैली। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कि बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है। बताइए चार ऑप्शन थे, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर अलवर शैली या फिर अजमेर शैली। तो बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है, किशनगढ़ शैली। और जो ये बेसरी नाम का जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। और किशनगढ़ जो शैली है इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वे कौन सा है, बताइए। बड़ी ठंडी, बड़ी ठंडी। और ये बड़ी ठंडी पर डाक टिकट कब जारी की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़ी ठंडी जो चित्र कला शैली है इस पर डाक टिकट जारी की गई थी कब, तो 1973 में। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़ी ठंडी का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे कौन है, तो निहाल चंद। ठीक है, और ये निहाल चंद किसका दरबारी था, श्यामल सिंह का दरबारी था। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि बेसरी नाम का जो आभूषण है उसका जो वर्णन है वे किया गया है किशनगढ़ शैली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। वीर सतई किसकी रचना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन विजयदान देखा, बी ऑप्शन में कन्हैया लाल सेठिया, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है सूर्यमल मिश्रा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है वीरभान। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे राइट आंसर कि वीर सत्य किसकी रचना है। वीर सत्य किसकी रचना है, विजयदान देता या फिर कन्हैया लाल सेठिया या फिर सूर्यमल मिश्रा या फिर वीरभान, किसकी रचना है ये वीर सत्य। तो ये रचना है सूर्यमल मिश्रा की। सूर्यमल मिश्रा की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रा की और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, वंश भास्कर, वंश भास्कर या फिर राम रंजाट, छंदोमयी या सती रासो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ सती रासो या छंदोमयी या राम रंजाट या वंश भास्कर किसकी रचना है, तो सूर्यमल मिश्रा की। विजयदान देता की तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, बातारी फुलवारी, बाबू के तीन प्यारे या दुविधा, ये विजयदान देता की प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो कन्हैया लाल सेठिया है उनके द्वारा नीचर, नीलटाप, माया तो हेलो या फिर धरती दोहरारी शब्द, ये कन्हैया लाल सेठिया की प्रमुख रचना है। और वीरभान की प्रमुख रचना है राजरूपक। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजरूपक की रचना किसके द्वारा की गई है,
तो वीरभद्र होगा। ठीक है, या राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है कि लीलदास पक्षी, लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। ऑप्शन दशहरा, दीपावली, या फिर ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कजली तीज। ऑप्शन भी आपको कैसे कैसे दिए गए हैं यहाँ पर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बसंत पंचमी। बताइए क्या करोगे। कि लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, वो लीलदास नामक जो पक्षी होता है इसका जो दर्शन है वे कौन से अवसर पर शुभ माना जाता है, बताइए। कब माना जाता है, दशहरे। ठीक है, और दशहरे का त्योहार कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है किस अवसर पर, तो दशहरे के अवसर पर। और ये दशहरे का जो त्योहार है कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को, तो आश्विन शुक्ल दशमी। और दशहरे पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन ही बनकर आ सकता है कि दशहरे पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो खिजड़ी नाम के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दीपावली आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान में रखा करो। दीपावली का जो त्योहार है कार्तिक अमावस्या को, और जो कजली तीज का त्योहार है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और कहाँ मनाई जाती है, तो बूंदी में कजली तीज। ठीक है, बसंत पंचमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है, सरस्वती माता का जन्म दिवस, और इस दिन है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कि राजस्थान में मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान में मालवा का पठार का विस्तार किन जिलों में, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, उदयपुर, राजसमंद, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है जैसलमेर, बीकानेर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोटा और झालावाड़। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि राजस्थान में मालवा का पठार का विस्तार किन जिलों में है। कई बार बता चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन। तो मालवा का जो पठार है ये राजस्थान के, मालवा का पठार ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, अब देख लीजिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से, 4 ऑप्शन थे आपके पास, तो कोटा और झालावाड़। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो मालवा का पठार है इसका जो अन्य नाम है, अन्य क्या क्या नाम से इसे कहते हैं या पुकारते हैं मालवा के पठार को, तो लावा का पठार, मालवा के पठार को ही लावा का पठार कहा जाता है, या फिर दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बोल दो चाहे हाड़ौती का पठार बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, हाड़ौती का पठार, चाहे दक्कन का पठार, चाहे लावा का पठार, मालवा का पठार, एक ही नाम है, और इनका जो विस्तार है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पर मालवा का जो पठार है वह राजस्थान के कोटा और झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी जिले यही है कोटा और झालावाड़। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ऑप्शन ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ऑप्शन तो में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है बस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या पूछा गया है कि पाली नोट लगते हैं, पाली नोट नृत्य राजस्थान की जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है गरासिया, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भील, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेरिया और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि पाली नोट नृत्य राजस्थान के जनजाति द्वारा किया जाता है। या तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आपको जो पता है ये जो पाली नोट नृत्य है ये किस जिले का है, पाली नोट नृत्य। क्वेश्चन बनकर रखता है कि पाली नोट नृत्य कौन से जिले का है, वो बांसवाड़ा का। और ये किस जनजाति का नृत्य है, तो भील जनजाति का। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा भील जनजाति के द्वारा और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, गैर नृत्य, गैर नृत्य, इसके अलावा गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, ठीक है, या फिर हाथी वाला नृत्य, ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य या रमणी नृत्य, ये है जो कि भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा नृत्य से संबंधित। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ी, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों स्थानीय भाषा में कहते हैं। ऑप्शन परमा, भाषा, गिरवा या भूमट। बताइए कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरोही में सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं इसे भाकर की पहाड़ी। और ये भाकर की पहाड़ी क्या होती है, तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। ठीक है, इस प्रकार से इनकी तीव्र ढाल होती है। ठीक है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है, तो इसे कहते हैं भाकर की पहाड़ी। और ये कौन से जिले में है, तो सिरोही जिले में स्थित है भाकर की पहाड़ी। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गिरवा की जो पहाड़ी है उदयपुर जिले में स्थित है। और गिरवा की पहाड़ी कैसी पहाड़ियां है कि उदयपुर के चारों ओर दस्तरी नुमा पहाड़ियां कहलाती है गिरवा की पहाड़ी। या फिर ऊपरमाल का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ऊपरमाल का जो पठार है ये है बेसरौरगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो भूमट का पठार है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, तो उदयपुर, सिरोही, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भूमट का पठार राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, वहां पर आपको जिले दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ऊपरमाल का जो पठार है बेसरौरगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिगोलिया भीलवाड़ा तक। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या पूछा गया है कि वृक्ष और वन्य जीव संरक्षण के लिए
राजस्थान की कौन सी जाति, राजस्थान की कौन सी जाति प्रसिद्ध, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन, बिश्नोई, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टोडवाल, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है खारवाल, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पोशवाल। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का, वृक्ष और वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान की कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं वृक्ष और वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बिश्नोई जाति। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। खेजड़ली जो हत्याकांड है, खेजड़ली हत्या जो कांड है, ये कब हुआ था? 1730 ईस्वी में। ठीक है। और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था खेजड़ली जोधपुर। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि जो खेजड़ली हत्याकांड है ये कौन से सन में हुआ था? तो सन 1730 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो अमृता देवी। ठीक है। और उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खेजड़ली हत्याकांड के समय जोधपुर के शासक थे, तो बताइए कौन सा जोधपुर का शासक था, उसका नाम बताइए मुझे। आबे थे। और इन्होंने निर्देश दिया था वृक्षों को काटने के लिए। ठीक है। और अमृता देवी के नेतृत्व में ये हुआ था खेजड़ली हत्याकांड। ठीक है। कब हुआ था? 1730 में। और कहाँ पर हुआ था? तो खेजड़ली जोधपुर में हुआ था। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 363। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खेजड़ली हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे कुल? तो 363 लोग मारे गए थे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है किस नदी के किनारे हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है गंगा नदी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कांधली नदी। सी ऑप्शन में लोही नदी। और डी ऑप्शन में बाणगंगा नदी। बताइए बाणगंगा नदी। क्या करोगे इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता आप सभी जानते हैं सीकर में है। और कौन सी नदी पर? कांगड़ी नदी पर। क्या राइट आंसर? बी ऑप्शन। और गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कामरी सभ्यता। कहाँ पर है ये सभ्यता? सीकर। कौन सी नदी पर है? कांगड़ी नदी, कांगड़ी नदी पर। और कैसी सभ्यता है गणेश्वर? तो कामरी, कामरी सभ्यता। ठीक है। जैसे गणेश्वर सभ्यता का समय भी पूछा जा सकता है कि इसका समय क्या माना गया है? तो 2800 ईसा पूर्व। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का समय भी वापस पूछा जा सकता है। तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। या फिर गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वे कब किया गया था? तो 1977-78 में। किसके द्वारा? विजय कुमार के द्वारा। या फिर इसका उपनाम भी आपको दिया जा सकता है। गणेश सभ्यता को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ताम विभिन्न सभ्यता की जननी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ताम विभिन्न सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को? तो गणेश सभ्यता को। या फिर पुरातत्व का पुष्कर।
या कहा जाता है इसे पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, गणेश सभ्यता को। या फिर ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, या फिर गणेश सभ्यता कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, या फिर कैसी सभ्यता है गणेश। तो यह है ताम्रलिप्त सभ्यता। जबकि जो गंगा नदी पर तो कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, कालीबंगा, ठीक है। और लोही नदी पर तिलवाड़ा जो सभ्यता है, ठीक है। लोही नदी पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो तिलवाड़ा सभ्यता। ये फिर बाणगंगा नदी पर कौन सी सभ्यता बसी हुई है, तो बेराट सभ्यता, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखा करो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। लो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हिंदुस्तान सांबर, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1950, 1955, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1964, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1990। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर। कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना है ये की गई थी, कब की गई थी, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। और हिंदुस्तान जो सांबर साल्ट लिमिटेड है इसमें केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड में केंद्र सरकार का क्या प्रतिशत, 60%, और राज्य सरकार का इसमें है 40%, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और सांबर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो सांबर झील है इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, तो 1990 में, ठीक है। सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1990 में। या फिर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी तो सन 1964 में। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इस झील का जो निर्माण है किसने करवाया था, मुझे बताइए। वासुदेव चौहान ने, कौन से अभिलेख के अनुसार, दिग्विजय शिलालेख के अनुसार, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। और राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में सांभर का क्या प्रतिशत है, तो 80%। या फिर पूछा जा सकता है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर का क्या प्रतिशत है, तो 8.7%, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 कि हम्मादा क्या है। हम्मादा क्या है, आपको यहाँ पर दे दिया गया है शुष्क झील। ऑप्शन में, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है वायु का चक्रवात, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जलीय पट्टी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चट्टानी मरुस्थल। बताइए हम्मादा क्या है, क्या है ये हम्मादा, हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क झीलों को तो क्या कहा जाता है, पलाया। और जो ये पलाया झील है राजस्थान के कौन से जिले में है, जैसलमेर में, पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा जो वायु का चक्रवात है उसे क्या कहते हैं, बबूलिया। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो वायु का जो चक्रवात होता है, इस प्रकार से वायु का चक्रवात होता है और इसे कहा जाता है बबूलिया। देखा भी होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा जो भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज।
जो लाठी सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मोहनगढ़ से पोखरण तक। ठीक है, और इसी लाठी सीरीज के पास ही आसपास है जो कि श्रवण घाट के मैदान भी देखने को मिलते हैं या फिर चांदन लंगूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि हम्मादा क्या है, तो हम्मादा है चट्टानी मृग। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ये राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ऑप्शन चंबल, साबरमती, सी ऑप्शन में दिया गया है माही, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कांटी। बताइए क्या पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है, तो वो है माही नदी। राइट आंसर सी ऑप्शन। और जो ये माही नदी है इसे कहते हैं वागड़ की गंगा। क्वेश्चन बनता सकता है कि वागड़ की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, या फिर कांठल की गंगा, या फिर आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दक्षिण राजस्थान की गंगा। तो वो कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी को। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहन झील मध्य प्रदेश से। तो माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि माही नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो क्या करोगे? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। और साबरमती नदी ये भी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। चंबल नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, और कांतली नदी कैसी नदी है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कर्क जो रेखा है जब राजस्थान के सबसे नजदीक कौन से जिले से गुजरती है? तो आपको ध्यान में रखना है बांसवाड़ा। और दूसरे नंबर पर गुजरती है डूंगरपुर के चिखली गांव से। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जिला है? तो श्रीगंगानगर। और सबसे पास बांसवाड़ा। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो आप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 12। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में बकरी की नस्ल नहीं है। ऑप्शन जखराणा, शेखावाटी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जाफराबादी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जमुनापाली। बताइए कि राजस्थान में बकरी की नस्ल नहीं है। कई बार बता चुकी हूँ बकरी की नस्ल कौन कौन सी होती है। यहाँ पर तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी, सी ऑप्शन। ठीक है, जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो यह है भैंस की नस्ल। इसके अलावा और भैंस की कौन कौन सी नस्ल होती है बताइए मुझे। मुर्रा, मुर्रा भी एक भैंस की नस्ल है। या फिर मेहसाना, भदौरी, सूरती, ये किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल। ठीक है, जबकि जमुनापारी, शेखावाटी और जखराना ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 13। कि निम्न में से आधात्मिक खनिज। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। टंगस्टन,
चांदी, तांबा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रॉक फॉस्फेट। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से अधात्विक खनिज है। पहले तो ये बताइए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, क्या होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाएगी धात्विक खनिज है तो क्या है धात्विक खनिज, कि जिन खनिजों को गलाने पर है जो कि धातु प्राप्त की जाती है तो उसे तो कहते हैं धात्विक खनिज। जिन खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त की जाती है उसे तो कहते हैं धात्विक खनिज। ठीक है, और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, कि जिन खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं की जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ कि जिन खनिजों को, समझ में भी आना जरूरी है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, कि जिन खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त ना हो उसे कहते हैं क्या, आध्यात्मिक खनिज। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से आध्यात्मिक खनिज है, और देख लीजिए चार ऑप्शन है आपके पास, क्या करोगे, डी ऑप्शन रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, तो प्रथम स्थान। रॉक फॉस्फेट का जो सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के कौन से जिले में होता है, सर्वाधिक उत्पादन झामड़ा कोटड़ा उदयपुर, झामड़ा कोटड़ा उदयपुर, या फिर माटोन, माटोन उदयपुर। यह है जो कि रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है यहाँ पर। और क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, तो झामड़ा कोटड़ा उदयपुर या फिर माटोन उदयपुर में। और रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और रॉक फास्फेट कैसा खनिज है, तो आधात्मिक खनिज। तो आधात्मिक खनिज किसे कहते हैं, कि जिन खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है उन्हें कहते हैं आधात्मिक खनिज। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि उड़न गिलहरी उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है बंद बारेठा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ताल चापर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीता माता। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केरला देव। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, सीता माता अभयारण्य। और ये सीता माता जो अभयारण्य है कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है सीता माता अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। और किसके लिए प्रसिद्ध हुई है, उड़न गिलहरी के लिए, चौसिंगा के लिए, या फिर कहा जा सकता है चीतलों की भूमि के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो सीता माता अभयारण्य। बंड बारठ जो अभयारण्य है ये भरतपुर में है। ठीक है, और इसे कहते हैं परिंदों का घर भी कहते हैं। और कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बैया पक्षी के लिए, बैया पक्षी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, और जो ताल छापर अभयारण्य है ये कहाँ पर है, चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभयारण्य, कृष्ण वर्ग के लिए। क्वेश्चन बनता सकता है कि कृष्ण वर्ग के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है, तो ताल छापर अभयारण्य। या केवलादेव अभयारण्य ये भरतपुर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शाही बेरियम, शाही बेरियम सारस के लिए। ठीक है, या फिर केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है
इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, या फिर इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1981 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो सन 1985 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।